हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं पढ़ाऊंगी आज परसेंटेज। पढ़ते हैं। 2-3 क्लासेज मैंने पीछे डाल दी, आज मैं पढ़ाती हूँ आगे। देखो करते हैं क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन देखो। किसी छात्र को, पहला क्वेश्चन देखो, किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए। किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए। उसे केवल 48 अंक मिले। 48 अंक मिले और और 48 अंकों से फेल हो गया। 48 अंकों से फेल हो गया तो कुल अंक कितने थे? ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको पहला क्वेश्चन है ये, इसको पहले तो अच्छे से पढ़ना है और समझना है। पहले तो क्या करेंगे, हम इस प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, परीक्षा में उत्तीर्ण यानी परीक्षा में पास होने के लिए 48%, कितने 48% अंक चाहिए। उसे केवल 48 अंक मिले और 48 अंकों से फेल हो गया। तो कुल अंक कितने थे? कुल जो टोटल हमारा स्कोर था वो कितने का था परीक्षा में? अब ये देखो, पढ़ेंगे पहले तो किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, किसी छात्र है, कोई स्टूडेंट है, उसको कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए पास होने के लिए? पासिंग मार्क्स थी 48%। पता नहीं कितने, तो हमारे पास पूरा जो टोटल थे वो कितने अंकों में से हमें पास होना था, ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम इनको मान लेंगे। हमें 48% अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 48%। लेकिन उसे 48 तो अंक मिल गए, ये तो प्रतिशत में दे रखा है, लेकिन ये अंकों में दे रखा है। 48 तो मिल गए और 48 से फेल हो गया। 48 तो मिल गए उसको और 48 से फेल हो गया। अगर देखो, अब समझो, 48 अंक तो मिल गए उसको, 48 अंक तो मिल गए और 48 से फेल हो गया। 48 से फेल हो गया मतलब उसके पास इतने अंक तो वो ले आया कॉपी में, ठीक है, और इतने अंकों से वो फेल हो गया। सोचो अगर वो 48 अंक और ले आता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता, ठीक है। 48 अंक तो लेके आया है, 48 नहीं लेके आया, 48 से फेल हो गया। तो हमें पास होने के लिए कितने अंक और चाहिए? 48 और चाहिए, क्योंकि अगर वो 48 और ले आता तो पास हो जाता, ठीक है। अंकों में तो इतने अंकों में वो पास हो जाता, लेकिन प्रतिशत में देखा जाए तो कितने प्रतिशत से पास हो रहा था? 48% से। तो देखो हम इसको ऐसे करेंगे,
ये देखो, उसको उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? 48%। तो देखो अंक क्या थे हमें पता नहीं, टोटल स्कोर क्या था। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, इसमें से 48%। 48%, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, बराबर में। अब वो लाया कितना है, बराबर में क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसके बराबर ये होना चाहिए, ये है पास होने के अंक। तो इधर भी हम पास होने के अंक लिखेंगे, कितने, ये प्रतिशत में है, इधर अंकों में रहेगा। ये इतने अंक थे, उनमें से ये 48% पास होने के नंबर है, फिर ये इधर वाले भी पास होने के ही आएंगे। बराबर में क्यों लिखा है? क्योंकि ये इधर वाले भी इसके बराबर आएंगे। ये अगर ये 48% लाएगा तो पास हो जाएगा, ठीक है। इधर भी हमें क्या करना है? पास करना है, इसको उत्तीर्ण करना है इसको, ठीक है। क्या करना है? उत्तीर्ण। अब देखो ये कितने लेके आया? 48। ये जो छात्र है 48 तो नंबर लेके आया है, लेकिन फेल हो गया। कितने नंबरों से? 48। 48 नंबरों से क्या हो गया? फेल, ठीक है। 48 तो लेके आया और 48 से फेल हो गया, तो हम इसको पास कराने के लिए क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ये देखो अगर ये 48 और ले आता तो ये पास हो जाता, ठीक है। ये दोनों तरफ इधर भी पास वाले नंबर हैं, इधर भी पास वाले हैं, ठीक है, उत्तीर्ण वाले। अब ये दोनों बराबर में हो गए। अब हम इसको हल कर लेंगे। ये हो जाएगा 48x, 48x बटे 100 बराबर में कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ लो, ये हो जाएगा 96। काट लो, ये कट जाएगा, 2 बार कटेगा। यहाँ पे आ गया, ये कितना हो गया? x बटे 100 बराबर 2। x का मान कितना आ जाएगा? 200। ये 100 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। देखो इसको दोबारा समझते हैं अच्छे से, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पढ़ना है। किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? 48%। उसे केवल 48 अंक मिले और 48 से फेल हो गया। उसे 48 तो मिले और 48 से फेल हो गया, तो हमें पास होने के लिए प्रतिशत में तो कितने चाहिए थे? 48%। और अंकों में कितने चाहिए? 48 तो आए थे उसके लिए, उसके पास में, और 48 से फेल हो गया, तो हम पास करना है उसको। 48 तो आ गए, 48 से फेल हो गया, यानी 48 और आते तो वो पास हो जाता। तो 48 में ये 48 जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये पास हो गया। हमें इसे पास कराना है। 48 48 जोड़ दिए, ये पास वाले मार्क्स है। अब प्रतिशत में इतने हैं, ये x हमें पता नहीं है कितने मार्क्स थे, उसमें से 48% है पास होने वाले नंबर। हम इसको हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे? इन दोनों, ये 48 को x से गुणा कर लेंगे, 48 से x हो जाएगा बटे 100 बराबर में इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 96, 96 आ जाएगा, ठीक है। इनको काट देंगे, 2 बार कटेगा 48 से, 48 दूने 96, 2 बार कट जाएगा, x बटे 100 आ जाएगा। ये देखो x इधर कर दिया, x बटे 100 बराबर 2। अब x का मान निकालना है हमें, x के बराबर में, ये बराबर के उधर जाएगा 100 बटे में, तो किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा, तो x बराबर कितने आ जाएगी? 200। ये इसका हमारे पास आंसर है। ये मार्क्स पूछा है ना, पूरे जो क्या अंक पूछा है कि जो परीक्षा में टोटल अंक था, पेपर कितने का था? 200 का था, ठीक है। कितने का था? 200 का। यही हमें पूछा है, एक बार नोट करो इसको। देखो कर लिया होगा आपने नोट। अगला क्वेश्चन करवाती हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा को
एक विद्यार्थी को एक विद्यार्थी को एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण उत्तीर्ण करने के लिए एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त एक विद्यार्थी किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक चाहिए यदि वह 220 अंक प्राप्त 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। किसी विद्यार्थी को किसी परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक चाहिए यदि वह 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे? ये देखो साथ साथ में क्वेश्चन को पढ़ो। पढ़ते क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार समझेंगे। पहला काम यह है कि हमें ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। प्रतिशत में पूछे तो कितने चाहिए? 40% अंक चाहिए। जो टोटल जो अंक थे उनमें से कितने चाहिए? 40%। और जो टोटल अंक है जो हमें पता नहीं है वो ही हमें निकालना है। यदि वह 220 अंक लेके आता है, 220 तो ले आता है, 220 तो लेके आ जाता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था? तो वो परीक्षा कितने नंबर की हो रही थी? ये देखो, पास होने के लिए प्रतिशत में देखें तो कितने प्रतिशत? 40% चाहिए। और अगर अंकों में देखें तो कितने अंक चाहिए पास होने के लिए? ये 220 तो लेके आया है, वो 220 तो लेके आया है और फेल और हो गया कितने अंकों से? 20 अंकों से। सोचो वो 20 अंक और लेके आता, 20 नंबर और लेके आता तो पास हो जाता। 220 तो लेके आया है और 20 नंबर और ले आते तो पास हो जाता, लेकिन वो पास नहीं हुआ। हमें उसको पास करना है। ये देखो हमें प्रतिशत में दे रखा है कि कितने प्रतिशत पे वो पास हो रहा है। कितने प्रतिशत पे हो रहा है? 40% पे हो रहा है। किसका? टोटल का। जो हमारे पास टोटल कितना है? x। पता नहीं है तो हम कितना मानेंगे? x का अगर वो 40% ले आएगा तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ठीक है, x का अगर वो 40% ले आएगा तो वो पास हो जाएगा, हमें इसमें दे रखा है। फिर उसके बराबर में कर देना है। यहाँ में पास वाले जो नंबर लिखा है हमने, इधर भी हम पास वाले अंक लिखेंगे। ये देखो पास वो 220 तो लेके आया है, 220 तो वो लेके आ गया,
220 लाया तब तो वो क्या हो गया, फेल। हमें उसको पास करना है। पास कैसे करेंगे, वो 20 अंकों से फेल हो गया, उसको 20 अंक और दिलाएंगे। दिलाने के लिए यानी प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। जो ये फेल हो गया और जितने नंबरों से फेल हुआ है उन दोनों को जोड़ देना है। कितने, 20 को जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये देखो, अब हम इनको हल कर लेंगे। 40x बट्टे 100 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 240। 240 हो जाएगा। ठीक है, काट लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो, 4 छक्के 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, x बट्टे 100 है, इधर आएगा 6। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर, ये जो 100 है इधर जाएगा बराबर में, या नीचे किस में है, ये भाग में, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 6 गुणा 100 कितने हो जाएंगे, 600। तो यही हमें पूछा था। इसको एक बार क्या करना है, वापस से समझा देती हूँ। देखो क्या करना है, 40% अंक क्या है, पास होने के लिए चाहिए। किस में से, जो हमारे पास टोटल अंक है उनमें से। टोटल हमें पता नहीं है कितना है, तो हम क्या मानेंगे, इसको x मान लेंगे। ठीक है, फिर 40% हमें पास होने के लिए चाहिए, प्रतिशत को हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, बराबर में हमें यहाँ पास वाले नंबर लिखे हैं तो इधर भी पास वाले नंबर लिखेंगे। ये प्रतिशत में है, ये अंकों में है, बस फर्क इतना सा है। 220 तो वो लेके आया है, 220 तो वो लेके आ गया, लेकिन 20 नंबर से वो फेल हो गया। ठीक है, तो हमें उसे पास कराने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वो 20 नंबर है ना फेल हुआ है, उसमें जोड़ देना है। जितने नंबर वो लेके आया है और जितने नंबर से वो फेल हुआ है उन दोनों को जोड़ देना है। ये दोनों इधर, अब ये इधर भी पास हो गया, इधर भी पास हो गया, लेकिन ये हुआ है प्रतिशत वाले से। ठीक है, और ये इधर हुआ है अंकों से। अब हम इसको हल कर लेंगे, तो हमारे टोटल जो अंक थे वो कितने का था, पेपर 600 का था। ठीक है, यही हमें याद करना था। ठीक है बच्चों, इसको एक बार नोट करो। खांसी होगी मैडम। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा आपने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छे से समझा करो, धीरे धीरे। देखो करते हैं अगला क्वेश्चन। सेम है, एक तरीके के 2-3 क्वेश्चन करवा रही हूँ, देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% 20% अंक प्राप्त 20% अंक प्राप्त करता है।
और 30 अंकों से फेल हो जाता है। और प्राप्त करके एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करके 32% अंक प्राप्त करके 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। प्राप्त करता है। तब पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, बहुत बड़ा है। ये अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त कर लेता है। पहले तो हमारे पास एक ही व्यक्ति था, ठीक है, मतलब एक ही स्टूडेंट था। अभी हमारे पास दो स्टूडेंटों में तुलना हो रही है, एक तो हो रहा है फेल, एक हो रहा है पास, ठीक है। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर कोई फेल हो जाता है तो उसको पास कराने के लिए हम प्लस यानी जोड़ते हैं, ठीक है। अगर कोई फेल हो जाएगा तो उसको हमें पास कराना है, ठीक है। पास कराने के लिए हमें जोड़ देना है, ठीक है। अगर कोई ज्यादा अंक ला रहा है, पास होने से ज्यादा अंक लेके आ रहा है, तो उसको क्या कर देंगे, उसके अंकों को घटा देंगे, इन दोनों को बराबर मिलाने के लिए, ठीक है। हमें इतना से याद रखना है कि फेल हो जाए तो प्लस करना है, अगर ज्यादा अंक लेके आना है तो घटाना है। ये देखो, करते हैं आगे सवाल। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। 20% अंक तो ले आता है। ये देखो, 20% पता नहीं कितने की तो वो है, मतलब अंक कितने हैं हमारे पास पता नहीं कितने अंक है, उसमें से वो 20% ले आ जाता है। 20% ले आया। ऊपर लिखती हूँ थोड़ा सा। अंक कितने हैं, कितने अंकों की परीक्षा हो रही है, पता नहीं कितनी अंक की हो रही है, वो हमें निकालना है। अब ये देखो, 20% तो वो ले आया, 20% तो ले आया, लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। अगर फेल हो गया तो हमें इसको पास करने के लिए इसमें जोड़ना पड़ेगा। फेल हो गया, ये देखो यहाँ पे याद रखना है, ये फेल हो गया, फेल हो गया तो जोड़ेंगे। अगर ज्यादा ला रहा है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। बस इतना सा ये याद रखना है। फेल हो रहा है, यहाँ पे फेल लिख रखा है, तो 30 अंकों से फेल हुआ है, तो हमको पास कराने के लिए इसके क्या करना पड़ेगा, 30 अंकों को जोड़ना पड़ेगा। बराबर में दूसरा विद्यार्थी देखो, परंतु दूसरा विद्यार्थी 32% अंक ले आया, 32% तो अंक ले आया,
टोटल में से कितने लेके आया ये 32% ले आया, 32% लेके आ गया। लेकिन इसके पास में पास होने से ज्यादा नंबर लेके आया, कितना? 42 नंबर ज्यादा लेके आया है। ये देखो 42 नंबर ज्यादा लेके आया है। तो हमको जो ज्यादा लेके आएगा उसमें से घटा लेंगे। अब ये देखो इसको हल कर लेते हैं। ये आ जाएगा 20x/100 प्लस 30 बराबर ये हो जाएगा 32x/100 माइनस 42। अब हम इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पे कर देती हूँ आगे हल, ठीक है। यहाँ पे हल कर देती हूँ। अब ये क्या करेंगे हम, ये x वाली संख्या है ना उसको तो एक तरफ रखेंगे और ये बिना x वाली संख्या है ना उसको एक तरफ लिखेंगे। देखो यहाँ पे कर रही हूँ आगे से सवाल। ये है, ये 30 है, 30 और ये इधर वाले ये माइनस का है ना 42, तो इधर आके किसका हो जाएगा प्लस 42 बराबर में यहाँ पे कितना है 32x बटे 100। ये इसमें घटा देंगे कितना 20x बटे 100। देखो इसको हल कर लो, ये टोटल कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा बराबर ये कितना बचेगा 12x/100। 12 से काट लेंगे, 12 छक्के 72 बराबर x/100। ये देखो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 100 है इधर जाएगा किस में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, यहाँ भाग में और इधर जाके किस में हो जाएगा गुणा। तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 600। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था। इसको अच्छे से समझना है, वापस देखना है अच्छे से, इसको समझना है और ये हमारा आंसर है। एक बार नोट करो आप इसको। देखो बच्चों, नोट कर लिया होगा आपने इसको। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब ये एक टाइप के तो हो गए हमारे पास, मैं अगला टाइप शुरू करती हूँ। अगला टाइप देखो, ये चुनाव वाले क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। पहला क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी जिसे प्रत्याशी जिसे 43% वोट प्राप्त हुए,
और 420 वोटों से हार गया। तो कुल कितने मतदान डाले गए? कुल कितने वोट डाले कितने वोट डाले गए? ये देखो, एक क्वेश्चन है, पढ़ो पहले तो इसको अच्छे से। एक चुनाव है, चुनाव हुआ, ठीक है। उसमें दो प्रत्याशी खड़े हुए यानी दो कैंडिडेट खड़े हुए, जिसे एक को 43% वोट मिले। ये जो है ना 43% वोट मिला और 420 वोटों से हार गया। मतलब दो खड़े हुए हैं, उसमें से ठीक है एक तो जीतेगा और एक हारेगा। सब में होता है ऐसे। अभी देखो हम कैसे याद करेंगे, पहले इसको अच्छे से पढ़ना है कि हमें एक के बारे में जानकारी दे रखी है, लेकिन दूसरे की हम निकाल सकते हैं, इसमें छुपी हुई है। एक चुनाव हुआ, ठीक है, चुनाव हुआ, उसमें दो कैंडिडेट खड़े हुए, एक तो हार रहा है, एक जीत रहा है। फिर जो हमें हार रहा है 43 वोट प्राप्त हुए। वोट तो दोनों को मिलेंगे, कम ज्यादा हो सकते हैं, वोट तो दोनों को मिलते हैं, वोट तो दोनों को मिले हैं और 420 वोटों से हार गया। मतलब ये 43 तो उसको प्राप्त हो गए। एक व्यक्ति को जो हारा ना उसका हमें बता रखा है कि उसको है ना 43% तो मिले थे और वो 420 से हार गया। तो बताओ मतलब कुल कितने वोट डाले गए? अब ये देखो हम इसका हल करते हैं। हमें दो कैंडिडेट, माना कि ये वोट कितने थे? 100 है, हमारे अनुसार कितने हैं? 100। हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। 100% वोट होते हैं सारे, 100% होते हैं। फिर 100% है, उसमें से जो 43% है ना, वो तो किसको मिला है? जो हारा है उसको। एक को तो मिला है 43%, ठीक है। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? दूसरे को बताओ कितने मिलेंगे? 7 मिलेंगे, 47%। ये देखो 100% हो रहा है का? 7 और 3 10, 4 4 8 और 1 9, कितने मिलेंगे इसको? 57%। दूसरे को मिल रहे हैं 57%, इसको मिल रहे हैं 43%। तो ये देखो जिसको ज्यादा मिलते हैं वो जीतता है, जिसको कम मिलते हैं वो हारता है। अब इसको 43% मिला, ये हार गया। इसको 57% मिला, ये जीत गया। और कितने से जीता? अब इन दोनों का अंतर कितना है? ये देखो इन दोनों का अंतर कितना है, घटाओ। 57 में से 43 घटाओ, 4, कितना है? 14 का अंतर है। कितने का अंतर है? 14 का। प्रतिशत में देखा जाए तो दोनों का कितने का अंतर है? 14% का। लेकिन हमसे ये बोल रहा है कि 420 वोट से ये हार गया, मतलब ये दूसरा जीता है तो उसको 400 वोट ज्यादा मिले तभी तो जीता है। माना कि हम कैसे कोई देखो उदाहरण से समझाते हैं। इसको मिले हैं 10, ये एक कैंडिडेट है, ठीक है। इसको मिले हैं 15, ये एक को 10 वोट मिले, एक को 15 वोट मिले। ये तो हार गया और ये जीत गया। अब दोनों अंकों का अंतर देखो कितने का आ रहा है? 5 का। तो ये हम इसके लिए ऐसे बोलेंगे कि ये 5 अंकों से हार गया, इसके लिए बोलेंगे ये 5 अंकों से जीत गया। और अगर पूछेंगे अंतर देखेंगे तो ये क्या हुआ कि 5 अंकों का दोनों में अंतर है, ठीक है। टोटल मिला के ये 5 ही सब कुछ है। अब हमारे पास भी ये दे रखा है कि इन दोनों का अंतर कितना है? 420 है। 420 इन दोनों का क्या है? अंतर है। या ये इसको कम मिले हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि ये ज्यादा मिले हैं इस वाले को। ये ए है, ये बी वाला है, ठीक है।
अब प्रतिशत में देखते हैं, प्रतिशत में कितना अंतर है इसका, 14 प्रतिशत में। तो कितना प्रतिशत का अंतर है, 14%। पता लग गया ना कि 14% कहाँ से है, इन दोनों को घटा देना है। और हमारे पास अंतर यहाँ पे दे रखा है कितना, 420। 14 के बराबर कितना है, 420। 14% के बराबर कितना है, 420। तो 100% के बराबर कितना होगा, 100% के लिए 100% के बराबर कितना होगा, 420। ये यहाँ पे 14 है, 14 किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और गुणा 100% निकालना है हमें। काट लो, काट लेते हैं। कितनी बार कटेगा 14 से 42, 14 तिये 42, 30 बार कट गया। ठीक है, कितना आएगा, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 3000। टोटल वोट कितने थे, 3000। ये देखो, इसको एक बार नोट करो, फिर मैं वापिस से समझाती हूँ। देखो, ये एक चुनाव हुआ, ठीक है, चुनाव हुआ, उसमें 2 कैंडिडेट खड़े हुए, एक ए है एक बी है, ठीक है। 100% हमारे पास टोटल वोट थे, हमने ये माना है, वैसे तो निकालेंगे, ये हमने माना ही 100% थे। एक को 43% हुए। देखो, 100 में से एक को 43 होगा तो दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा, ये दे नहीं रखा, लेकिन हम निकाल सकते हैं। जब एक को 43, 100 में से एक को 43% मिल गए, तो दूसरे को 100 में से 43 घट जाएंगे, तो दूसरे को निकल जाएगा, दूसरे का कितना आ जाएगा, 57%। इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है, तो जीतेगा ये, ठीक है। हमें तो वैसे भी यहाँ पे दे रखा है कि ये हार गया, और कितने वोटों से हारा है, 420 वोटों से हारा है। इन दोनों का अंतर कितना है, 420 वोटों से हारा है। अगर वोट पूछे तो 420 है, लेकिन अगर प्रतिशत में पूछे तो 14% से हारा है। 14% का मान और 420 का मान, दोनों का मान क्या है, बराबर है, ठीक है। जितना 14% होगा उतने का मान अंकों में देखेंगे तो कितना होगा, 420। तो हमने इसको बराबर में लिख दिया कि 14% का मान 420 है, और हमें 100% का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 420 में 14 का भाग दे देंगे, और 100% ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे, इसको हल करेंगे, 14 से काट लेंगे, 14 तो ये 42, 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएंगे 30, ठीक है, 30 हो जाएंगे। 30 को 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3000। यही हमारे पास आंसर है। फुल वोट कितने थे, 3000। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा आपने। करते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, अब मैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन करवा रही हूँ, अंक चेंज कर देती हूँ। उसने 30% वोट प्राप्त किए और 210 अंकों से हार गया। देखो, सेम सवाल है, अच्छे से समझना है, क्या करना है, देखो उसे टोटल हमारे पास कितना है, 100%। 100% है हमारे पास, ठीक है। एक को मिल गया 30%। एक 100 में से जब एक को 30% मिल जाएगा, तो दूसरे के पास कितना बचेगा, तो दूसरे के पास बचेगा 70%, ठीक है। अब हमें ये दिख रहा है कि जिसको कम मिलता है वो तो हो गया फेल, मतलब वो तो हो गया हार गया, वो तो हार गया, और जिसको ज्यादा मिला है वो जीत गया। और ये देखो, ये तो हारने वाला है, ये जीतने वाला है। इन दोनों का अंतर कितना है, प्रतिशत में देखा जाए, इन दोनों का अंतर है 40%,
ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ से सवाल हल हो जाएगा बस। 40% अंकों में अंतर देखेंगे तो कितना है 40%, लेकिन हमें सॉरी प्रतिशत में देखेंगे तो कितना होगा 40%, लेकिन हमें कितना दे रखा है अंकों में 210, 210 से हार गया ये, तो हमें ये हार गया यानी दोनों में अंतर है। ठीक है, जो हार गया हो वो जो ये दे रखा है वो अंतर दे रखा है दोनों का, तो प्रतिशत में देखेंगे तो 40% का अंतर है। ठीक है, और अंकों में देखेंगे तो 210 का है। ये देखो फिर 100% का कितना होगा, 100% क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास टोटल अंक है कितना प्रतिशत है 100%। ठीक है, 100% अंक है ये। अब देखो 210 100% निकालने के लिए 40 का भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, हल करते हैं इसको, देखो आगे 0 से 0 कट गई। ठीक है, 4 से ये कट गया 25 बार, इन दोनों को गुणा कर लो, कितना आएगा 21 गुणा 25 करते हैं। देखो 25 से कम 25 असल लगेगी 2, 25 दूनी 50, कितने आ जाएंगे 52, कितना आ गया 525। ये हमारे पास आ गए आंसर, यानी कुल वोट। कुल वोट कितने हैं, इतने हैं। ठीक है बच्चों, इसको एक बार नोट करो आप।